In the run-up to the elections of 2014, one of the big headlines throughout the last few months has been the growing rivalry between Narendra Modi and Nitish Kumar. In fact, the rivalry between Narendra Modi and Nitish Kumar has taken on an extremely personal hue, with Narendra Modi personally attacking him and Nitish Kumar. Let's see if he responds today. Nitish Kumar joining me live today for this conversation. Thank you very, very much, Nitish Kumar ji. Thank you for talking to me. Thank you. अभी ये आपके और नरेंद्र मोदी के बीच में इतना जो पर्सनल घमासान चल रहा है, इसका कारण क्या है? आई मीन, कांट यू ब्रिंग दिस टू एन एंड? इट हैज बिकम अ वेरी वेरी पर्सनल फाइट आप दोनों के बीच में. देखिए पॉलिटिक्स में कुछ भी पर्सनल नहीं होता और मेरी तरफ से कोई इसमें पर्सनल एंगल है ही नहीं. लेकिन राजनीति में जो कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिसको आप मानते हैं उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है. और मैं समझता हूं यही परेशानी का कारण हुआ होगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है मैं एक तरह से इसको देखता हूं कि पूरा का पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने पर्सनलाइज कर दिया. एक पर्सन के इर्द गिर्द सारी बातें हो रही, मुद्दे गौन हो गए हैं, कोई इशू नहीं है. आखिर सरकार बनाएंगे तो सरकार की क्या नीतियां होंगी, उसकी क्या विदेश नीति होगी, क्या आर्थिक नीति होगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या किया जाएगा, देश में एक शांति, अमन, चैन और सद्भाव का वातावरण कायम रखने के लिए क्या किया जाएगा. इन सब चीज़ों के बारे में कोई दृष्टिकोण प्रकट नहीं किया जा रहा. इसके लिए आप किसको ब्लेम करते हैं? आप तो कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं ब्लेम करते? कांग्रेस पार्टी भी तो एक तरह से मोदी सेंट्रिक कैंपेन कर रही है. क्या आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपकी कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग अभी भी हो सकती है कांग्रेस पार्टी के साथ? नहीं, उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है. लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर खराबी है और पिछले 10 वर्षों में गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड उनका ठीक नहीं रहा और इकोनॉमिक पॉलिसी से जनता त्रस्त हुई, करप्शन के इश्यूज पर लोग एजिटेटेड हैं, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, तो इन सब चीज़ों के चलते कांग्रेस पार्टी से लोग नाराज हुए. तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो करती है उसका अनुकरण किया जाए, उसी को फॉलो किया जाए. ये सिर्फ एक अल्टरनेटिव पॉलिसी के आधार पर राजनीति होनी चाहिए थी. और मैं फिर एक बार पहले भी आपको मैं बता चुका हूं आपके साथ इंटरेक्शन में. देखिए, देश में एक व्यापक गोलबंदी हुई थी गैर कांग्रेसी पार्टियों की, महंगाई के सवाल पर खास करके, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और दो बार भारत बंद हुआ था. उसमें सारी पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ जुड़ी हुई पार्टियां. उस समय हम लोग एनडीए में थे. इसके अलावे वामपंथी पार्टियां जितनी थी, उसके अलावे जितनी पार्टियां और हैं, कांग्रेस और यूपीए की पार्टियों को छोड़ करके वो सब लोग शामिल हुए थे उसमें. तो एक माहौल था. लेकिन इस माहौल को देखकर बीजेपी को ऐसा लगा कि वे अकेले सब कुछ हासिल कर सकते, कांग्रेस को डिस्प्लेस कर सकते. और मुझको ऐसा लगता है कि उसी आपाधापी में कांग्रेस की जो कमियां हैं उसको भी स्वीकार कर लिया. पर्सनालिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स ये कांग्रेस की देन रही है. लेकिन इसको सीधे अपना लेना तो एक तरह से तो बीजेपी की पॉलिटिक्स का कांग्रेसीकरण हुआ. नहीं जी, मगर आपकी भी तो स्ट्रैटेजी थी नीतीश जी. मुझे याद है जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी, जब मैं पटना आया था, जब हमारी बातचीत हुई थी, तो आपका एक ही लाइन ऑफ अटैक था नरेंद्र मोदी पर, उनके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के एब्सेंस को लेकर, कि वो कम्युनल है, आप उनके साथ नहीं जा सकते हैं. मगर मेरा सवाल यह है कि आज आप देखिए, तब से लेके अब तक, वो एलजेपी हो, तमिलनाडु में डीएमडीके हो, पीएमके हो, या सुनने में आ रहा है कल तेलुगु देशम पार्टी भी कल परसों उनके साथ किसी तरह का गठबंधन करेगी, तो आपको नहीं लगता आपका जो सारा सेक्युलरिज्म का आर्ग्यूमेंट था वो फ्लैट हो गया? इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ? ऐसा क्यों हुआ नीतीश जी? देखिए, एक सेकुलरिज्म की बात तो है ही और वो हमेशा रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ इन लोगों ने डेवलपमेंट को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है.
तो अब बात होनी चाहिए डेवलपमेंट का क्या दृष्टिकोण होगा, क्या उसका मॉडल होगा, क्या तरीका होगा देश के विकास का। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा या चंद हाथों में पूंजी को कैद कर देगा? आखिर कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल? और अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता ने बिहार के विकास के कुछ मामलों में इसका मजाक उड़ाया गया और ऐसे आंकड़े पेश करने की कोशिश की गई, जैसे ये बताने की कोशिश की गई कि अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत खराब है, माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी की हालत खराब है, और आंकड़ों का और हवाला दिया गया सच्चर कमेटी का। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आई उसमें जो आंकड़े लिए गए थे वो 2004-05 के थे। उस समय तक हम लोग सरकार में नहीं आए थे, या 2001 के सेंसस के फिगर्स थे। तो इस तरह से लोगों को गुमराह करने के लिए और अटैक किया गया। हमने बहुत सारी बातों का, आपका वक्त जाया हम नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर हम लोगों पर अटैक करने की कोशिश की। आप बिल्कुल नहीं, उसके साथ साथ कोई समय गुजरात में आप खुलकर कहें, मैं कोई समय सीमा तो नहीं है हमारे बातचीत पर, मगर मैं तो ये सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि कल की बात आप 2-3 हफ्तों पहले की बात कर रहे हैं, मैं तो आज सुबह की बात कर रहा हूं। मोदी ने स्पीच में आज सुबह कहा है नीतीश जी कि when I say the youth must be employed, they say secularism is in danger. When I say that price rise should be brought under control, they want discussions on secularism. When I say that terrorism is to be countered, they say secularism should be discussed first. वो तो फिर से एक बार आप और आप जैसे लीडरों का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सेक्युलरिज्म के स्लोगन को मिसयूज कर रहे हैं, जो देश के बेसिक इश्यूज है अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म और प्राइस राइज, उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप जैसे लीडर सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ा रहे हैं। उसका मैं आपसे जवाब चाहता हूं। बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न छेड़ा। सेकुलरिज्म की क्या अहमियत नहीं है? प्राइस राइज कैसे रुकेगा, इसका क्या नजरिया है? कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी? गुजरात के डेवलपमेंट को प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के डिफरेंट उसको कहिए इंडिसेज पर क्या स्थिति है गुजरात की? ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या है? अभी आपने बहुत ठीक कहा, सेकुलरिज्म पर बहस तो होगी, लेकिन इन तमाम चीजों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के रहते हुए हम विकास कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उनकी समझ से डेवलपमेंट का सेकुलरिज्म के साथ एक कॉन्ट्रडिक्शन है। वो सेकुलरिज्म के रहते हुए डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं हो सकता है, ये वो कहना चाहते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, वो उन्होंने तो काफी खुलकर बोली आज। उन्होंने कहा है कि आपने उन्होंने कहा है that you have people like you, he has not named you, but obviously the inference is towards people like you who talk about secularism, that he says hollow pretext of secularism to deceive the people of India, यानी कि भारत के लोगों का धोखा हो रहा है। उन्होंने कहा, उसका रूपांतर कर रहा हूं ये सेक्युलरिज्म की बात करके। आज उन्होंने वाराणसी में ये बात रखी, रिपीटेडली इस बात को रख रहे हैं, क्योंकि वो भी तो एनकरेज हो रहे हैं ना नीतीश जी की सेक्युलरिज्म के स्लोगन के बावजूद रामविलास पासवान उनके साथ जा रहे हैं, पीएमके, डीएमडीके, टीडीपी सारी पार्टीज उनके साथ जा रही हैं, तो वो तो देखिए एनकरेज हो गए। उसके जाने और आने से, किसी के जाने और आने से सेकुलरिज्म का जो एक सिद्धांत है वो समाप्त नहीं हो जाता है। इसका मतलब है वो कहना ये चाहते हैं कि सेकुलरिज्म के रहते और कुछ दिनों के बाद कहेंगे डेमोक्रेसी के रहते विकास हो ही नहीं सकता, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ही नहीं सकता। ये क्या वो ये कहना चाहते हैं? ये तो आप स्ट्रेच कर रहे हैं इस बात। ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? आप स्ट्रेच कर रहे हैं। नहीं, आप एक कर रहे हैं, नाइटमेरिश सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम तो अपने संविधान की बात कर रहे हैं। हमारा संविधान क्या कहता है? सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी ये हमारे बेसिक चीजें हैं, और इसके रहते हुए हम डेवलप हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब है समाज के सभी लोगों को जोड़ना। सेकुलरिज्म की बात करने का मतलब यह कतई नहीं है कि हम प्राइस राइज के लिए कंसर्न नहीं, बल्कि हम और ज्यादा कंसर्न। नहीं, आपने डेमोक्रेसी की बात क्यों उठाई? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में और
इसलिए उठाई है कि डेमोक्रेसी का मतलब है उसके साथ बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है सेकुलरिज्म। आर यू सेइंग मोदी डज नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी का मतलब नहीं। आर यू सेइंग, क्या आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते? बातें कही जा रही हैं, देखिए जो बातें कही जा रही हैं हम तो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म ये हमारी बुनियादी चीजें हमारे संविधान की, और संविधान के अंतर्गत नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया। इसका मतलब है कि संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स पर स्टिक करना नहीं, देश में अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के बाद मैं तो या नीतीश जी एक मिनट, मैं तो आपसे सेक्युलरिज्म की बात पूछ रहा था, मगर आप नहीं, एक इसलिए मैं बता, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कोई अकेले सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहा। सेकुलर इथॉज है हमारा इस देश का। देखिए इस देश के इथॉज को समझना होगा। ये देश अमन चैन पसंद करने वाला है और उसके साथ हम ग्रोथ चाहते हैं। नजरिया क्या है, अगर गुजरात के मॉडल को आप उदाहरण लें तो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर क्या स्थिति है, कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, जितनी पूंजी लगी है क्या उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा? नहीं नीतीश जी आपको मैं फिर उस बात पे ले आऊंगा कि मैंने सेक्युलरिज्म की बात कही और नीतीश कुमार ने डेमोक्रेसी की बात वो ले आए, और आपने कहा कल क्या वो ये कहेंगे कि डेवलपमेंट है तो डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है। आर यू सेइंग दैट नरेंद्र मोदी इज नॉट अ डेमोक्रेटिक मैन? Are you saying Narendra Modi does not believe in democratic values? ये तो मुझको कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई पॉलिसी और प्रोग्राम पर डिबेट होना चाहिए। अगर कोई आदमी कहता है कि हम धरती पर स्वर्ग उतार देंगे, हमें तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ बिठा दो, तो हम लोग यही तो जानना चाहते हैं कि भाई आप करना क्या चाहते हैं। तो आप डिबेट क्यों नहीं करते नरेंद्र मोदी के साथ? एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा? नहीं, हम तो हर समय तैयार हैं, ये आपके माध्यम से हम डिबेट ही कर रहे हैं। नहीं, मगर आप 1-to-1 डिबेट क्यों नहीं करते? ये तो बात आ रही है कि आज इस इलेक्शन से पहले कई लोग ये चाहते हैं कि बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में 1-to-1 डिबेट हो। मैं आपसे सीधी तरह से पूछ रहा हूं नीतीश कुमार जी, आपके और नरेंद्र मोदी के बीच में जिस तरह का आप कर सकते हैं। नहीं, आप ओपन है नरेंद्र मोदी के साथ? बहुत सारी परंपरा की शुरुआत की है, आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन हमें तो चाहिए कि डेवलपमेंट का क्या नजरिया है, क्या होगी इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या होगी फॉरेन पॉलिसी। बहुत देश में उन्माद पैदा करने की कोशिश की जाती है, मानो बाकी सब लोग घर बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति है जो सेवियर है, पूरे देश को बचा लेगा, चीन से बचाएगा, पाकिस्तान से बचाएगा, बांग्लादेश से बचाएगा। यानी देश के अंदर डर का वातावरण पैदा कर रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान सबसे डराते हैं लोग। भाई आखिर क्या नजरिया है? आपको अगर सत्ता मिल जाए तो आप क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ? किस तरह से डील करेंगे? कैसे बांग्लादेश से डील करेंगे? उसमें क्या आपको आशंका क्या है? आपको आशंका क्या है? आपने पाकिस्तान वाली बात उठाई तो आशंका क्या है? जानता हूं कि आज मुझे तो बस एक ही आशंका है कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ एक बनावटी हवा बनाने की, ऑरा क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। नहीं नीतीश कुमार जी, पाकिस्तान पे तो भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई पॉलिसी है। क्या आपको डर है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी भी बदल जाएगी कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने? भारतीय जनता अब भारतीय जनता पार्टी रही कहां? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने ट्वीट को मॉडिफाई करना पड़ता है 33 मिनट के अंदर। जब अपील करते हैं भाजपा की सरकार तो 33 मिनट्स के अंदर मैंने तो करके एक व्यक्ति की सरकार कल मैंने बातचीत की, कल हमारी एक बार आपने बहुत अच्छी बात कही है जी। अर्णव जी प्लीज गिव मी सम टाइम। आपने बड़ी अच्छी बात की। अब भारतीय जनता पार्टी कौन सी भारतीय जनता पार्टी? क्या वो अटल जी वाली भारतीय जनता पार्टी? आडवाणी जी ने जो मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को तैयार किया, 80 के दशक में नारे लगते थे, भारत मां के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। क्या हुआ आडवाणी जी के साथ? क्या हुआ मुरली मनोहर जोशी जी के साथ? जसवंत सिंह जी के साथ क्या हुआ? हम तो एनडीए बना उसके साथ थे, बीजेपी के साथ थे। 99 में जब एनडीए बना तो एनडीए का जो नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस तैयार हुआ, इसको तैयार करने में प्रमुख भूमिका श्री जसवंत सिंह जी ने निभाई थी, श्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने निभाई थी।
आज उस जसवंत सिंह जी का क्या हुआ? बदलाव तो हर पार्टी में आती है, बदलाव तो हर पार्टी में होती है। मैं भी पूछ सकता हूं आज जॉर्ज फर्नांडिस कहां है? देखिए, बदलाव तो हर पार्टी में मतलब नहीं है, ये बिल्कुल नया अवतार है, ये बिल्कुल नया अवतार है, ये नए अवतार में लोग आए हैं। नहीं, क्या आप, और ये बहुत ही खतरनाक बात है कि जिस ढंग से नीतियों को, भाई जो इनके मैनिफेस्टो को तैयार कर रहे थे जोशी जी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने सर्व किया, नर्स किया, उससे उनको झटके में कह दिया गया कि आप दूसरी जगह जाइए। तो भाई अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ट्वीट करते हैं और 33 मिनट के अंदर, 33 मिनट्स के अंदर उनके अपने ट्वीट को मॉडिफाई करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं किस भारतीय नीतीश जी, ऐसा तो नहीं। एक ही बात प्लीज, एक बात टू कंक्लूड करने के लिए कि अब ये भारतीय जनता पार्टी की बात रही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने को समाहित कर दिया है और इस स्थिति में जानना जरूरी है कि जो देश का नेतृत्व करना चाहते हैं वो नेतृत्व की गद्दी पर, कुर्सी पर बैठेंगे तो उनका क्या नजरिया होगा। क्योंकि गुजरात के मॉडल को बार बार प्रचारित किया जाता है। गुजरात का मॉडल जी कैपिटल इंटेंसिव मॉडल जरूर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग नहीं है। नहीं, और उस मॉडल से न महंगाई पर काबू पाया जाएगा। और एक बात मैं आखिरी बात कह देता हूं, इतना ह्यूज जो साधन झोंका जा रहा है चुनाव में, क्या आपने कभी देखा है? हम लोगों ने इतने दिनों से चुनाव देखा, चुनाव अभियान देखा, लेकिन इतना अधिक पैसा झोंकना चुनाव में, और यह पैसा कहां से आता है? जो पैसा देगा चुनाव में, वो चुनाव के बाद उसकी वसूली करेगा और वैसी नीतियां बनेगी। ये सामान्य नागरिक के हित में नीति नहीं बनेगी, उनके हित में नीति बनेगी जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप आज जो ये तो आप ऐसे ही, ये तो कहा जा सकता है कि आप एक तरह से खुल के ऐसे ही एक आरोप लगा रहे हैं जिसके कोई बेसिस नहीं है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो जो सच्चाई दिख रही है उसके बारे में कह रहे हैं। अब इसमें क्या दिख नहीं रहा, लोगों को दिख रहा। नहीं, एक बात बताइए नीतीश कुमार जी, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आप पहले काम कर चुके हैं, आपने खुद वाजपेयी जी की प्रशंसा की है। आप अभी भी मुरली मनोहर जोशी के बारे में कह रहे हैं, जसवंत सिंह के बारे में कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फूट लगाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी में, मैं ये नहीं कह रहा। मगर मेरा प्रश्न आपसे ये है नीतीश कुमार जी, क्या आपको लगता है कि मोदी इक्वल्स बीजेपी एंड बीजेपी इक्वल्स मोदी? टुमारो is everybody in the BJP no 1 minute, is everybody in the BJP a communal person? Are all leaders of the BJP communal? कोई दूसरी तरफ हम लोग जिस बीजेपी के साथ थे वो बीजेपी आज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नो, मोदी के कारण आप कह रहे हैं। उसी के ये चंद उदाहरण हैं, ये उसी के चंद उदाहरण हैं कि जिन लोगों ने उस बीजेपी को बिल्डअप किया वो दरकिनार कर दिए गए। ऐसी स्थिति में एक नए अवतार में भारतीय जनता पार्टी प्रकट हो रही है। इसलिए हिंदुस्तान के हर नागरिक का, जैसे आप अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि हर हिंदुस्तानी को जानने का अधिकार है, देश जानना चाहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि देश को जानना चाहिए। और देश जानना चाहता है कि आज जिनके पीछे कोशिश हो रही है हवा बनाने की, उनकी आर्थिक नीतियां क्या हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करेंगे। नहीं, मगर देश ये भी जानना चाहती है नीतीश कुमार जी। एनडीए नीतीश जी था 99 में, तो एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस था। नीतीश जी एक जसवंत सिंह जी ने और नीतीश जी ने तैयार किया। नीतीश जी, आपने कहा, आपने मेरे लाइन को लेकर आपने कहा देश जानना चाहती है, तो मैं आपसे पूछता हूं, देश एक बात जानना चाहती है, मगर लगता है कि नीतीश कुमार आजकल खुलकर नहीं बोलते। अगर खुलकर बोले तो मैं एक सवाल करूं अभी आप। बिल्कुल, हम इतना सब स्पष्ट तौर पर और खुलकर बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये सवाल पूछूंगा आपसे, तो आप, मैं देखता हूं कि आप उसको खुलकर जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। तो मेरा सवाल ये है, संक्षिप्त और सीधा सवाल आपसे ये है, क्या आप कल कोई, अगर इज योर प्रॉब्लम विद मोदी और इज योर प्रॉब्लम विद बीजेपी, एंड टुमारो विल यू बी रेडी टू सपोर्ट समबडी एल्स? 1 minute. Your problem was about Modi's nomination as Prime Minister from the BJP. Will you be able to support somebody else, not Modi? और अब गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। नहीं, वो तो अब ये पूरा सब प्रश्न है कौन सी पॉलिसी चलेगी।
देश की राजनीति क्या होगा? यानी कि इन ऐसी शक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के यानी कि समझौता या सहकार का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ऐसा तो पैदा नहीं होता। मगर नहीं, अभी के बीजेपी के साथ मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि का स्पष्ट यकीन है सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, फेडरल स्ट्रक्चर, हम समाजवादी विचार को मानने वाले हैं। हम चाहे पॉलिटिकल पावर हो या इकोनॉमिक पावर हो, उसके डिसेंट्रलाइजेशन में यकीन करते हैं। हर चीज का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। नहीं, एक मिनट, ये सारे प्रॉब्लम्स जिसकी बात आपने कही, दूरी का संभव नहीं। ये सारे चीजें जिसकी बात आपने कही, आप कहते हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स का जड़ वो नरेंद्र मोदी है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, अगर नरेंद्र मोदी नहीं हो, कोई और हो, कोई और हो, ये तो आप लोग इसकी चर्चा छेड़ते। नहीं, चर्चा तो होगी, तो जानने का अधिकार चर्चा होगी कि अगर आप किसी व्यक्ति को केंद्र में रखकर सारी राजनीति कर रहे हैं तो ये देश को जानने का अधिकार है कि उनकी नीतियां क्या होगी। देश को जानने का ये अधिकार है नीतीश जी, को चलाएंगे। देश को जानने का ये अधिकार है कि नीतीश कुमार बातों को रखें और उसको प्रचारित करें। नहीं, देश को जानने का ये अधिकार है कि नीतीश कुमार कल मोदी को छोड़ के कोई और भारतीय जनता पार्टी के लीडर के साथ काम अथवा पार्टनरशिप या किसी तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करा सकते हैं कि नहीं। क्या ये असंभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल असंभव है। ये बिल्कुल संभव नहीं है। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे बुनियादी उसूल जो हैं वो इसकी इजाजत नहीं देते। अच्छा, तो अब ये राजनीति हो गई। अब वो भारतीय जनता पार्टी गई, नए रूप में सामने आई है और इनके पास कोई नीति नहीं है। ये पूंजीवादी व्यवस्था को और जो कैपिटल इंटेंसिव जो ग्रोथ है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं और इनकी नीयत है कि उसके खिलाफ विरोध का कोई स्वर फूट न पाए, हम उसको दबा दें, कुचल दें। इसलिए ना ये सेकुलरिज्म पर बहस करना चाहते हैं, न डेमोक्रेसी पर बहस करना चाहते हैं, न फेडरल ढांचे पर बहस करना चाहते हैं, तो आप बहस सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर बहस करना चाहते हैं। आप तो बहस कीजिए। आपने आज प्रोग्राम पे कह दिया है कि आप बिल्कुल बातचीत और डिबेट करने के लिए तैयार है नरेंद्र मोदी के साथ। हम तो उनको पूछेंगे कि अगर वो भी तैयार है। मेरा सवाल, अगला सवाल आपसे ये है, 2-3 और सवाल है। एक व्यक्ति की बात नहीं है ये डिबेट, इन विषयों पर डिबेट होना चाहिए। हम तो आप ही को कहेंगे, आप सर्टेन पॉलिसी और प्रिंसिपल्स के आधार पर डिबेट कराइए, जरूर। सब लोगों को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित कीजिए, जरूर। अगर ये आमने सामने कोई डिबेट करने से के लिए तैयार न हो तो एक सर्टेन इश्यूज पर सबके विचारों को देश की जनता के सामने में लाया जाना चाहिए। तो ये जनता को जानने का अधिकार है। तो ये डिबेट होना चाहिए और जो सिलेक्ट करें कि फिर जनता ठगी न जाए। बिल्कुल कोशिश होगी हमारी तरफ से कि हम ऐसा डिबेट करें, आपको भी आमंत्रित करेंगे। नरेंद्र मोदी के 3-4 और जो वाक्य हैं, और मैं नरेंद्र मोदी सेंट्रिक इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं, मगर क्या करें नीतीश कुमार जी, जब कोई नरेंद्र मोदी की बात कहे तो लगता है कि ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन देयर इज नीतीश कुमार। वो कहते हैं कि आपका जो अहंकार है वो माउंट एवरेस्ट से बड़ा है, और उन्होंने कहा है कि आपने खुद प्रकट कर दिया अपने प्रधानमंत्री होने के इंटरेस्ट को, आपने खुद दिखा दिया कई दिन पहले जब आपने कोई एक बात कही अपने बारे में। आपने कहा कि मेरा भी काफी एक्सपीरियंस है। अहंकार एवरेस्ट है, ये एवरेस्ट है और हिमालय है, उसको हमेशा पॉजिटिव कंटेक्स्ट में रखा जाता है। हिमालय की ऊंचाई, एवरेस्ट की ऊंचाई को हमेशा अच्छी चीजों से जोड़ा जाता है। अहंकार बुरी चीज है, उसके साथ नहीं जोड़ा जाता है, निगेटिविज्म है। और रही बात हम लोगों के जैसे मामूली आदमी को क्या अहंकार होगा? हम लोग तो अगर कोई सवाल उठाते हैं तो हम लोगों को अहंकारी कहा जाता है। तो 8 मार्च को बात दूसरी तरफ है, 8 मार्च सिर्फ डिबेट करना चाहते हैं। डिबेट की बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि डिबेट हो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में, और मैं कह सकता हूं सारी देश की जनता देखेगी जिस दिन ये डिबेट होगी। नीतीश कुमार जी, सारी देश की जनता देखेगी। इशूज पर अर्नब जी डिबेट होना चाहिए, बिल्कुल। व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे। और एक और बड़े लोग जब चाहें तो मामूली लोगों पर जो चाहे प्रतिक्रिया व्यक्त कर दें, लेकिन दुनिया तो देख रही है, वो तो एक तरफा चल रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी डिबेट पर आधारित है और अपना मुल्क डेमोक्रेटिक है, कोई भ्रम में ना रहे। इस देश से डेमोक्रेसी को खत्म करने में कामयाब हो किसका भ्रम है? डेमोक्रेसी में, किसको भ्रम है? में डिबेट उसका अविभाज्य अंग है। बिना डिबेट के डेमोक्रेसी नहीं है और डिबेट होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन करे
तो उसको अहंकारी कह के कुचलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यही तो है आगे आने वाले तो आप दिनों कह का रहे ये हैं कि आप कह रहे हैं कि पूर्वाभास है। आप समझ लीजिए कल क्या होने वाला है। मैं आप कह रहे हैं कि आप डिबेट करना चाहते हैं और आपको अहंकारी कह के नरेंद्र मोदी उस डिबेट से भाग रहे हैं जो जिस डिबेट की होने की जरूरत है, इशू बेस्ड डिबेट। मैं समझ गया आपकी बात को। नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही 8 मार्च को, उन्होंने कहा कि इंडिकेट किया कि वो जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे। अरे और ये तो अभी भी मिला हुआ, ये स्पेशल पैकेज की बात क्या है? अरे बिहार का डिमांड है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है वो बिहार की मांग है। ये जन जन की आवाज है बिहार में। आप एक्सेप्ट करेंगे नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने और पैकेज दे, तो आप एक्सेप्ट करेंगे? अगर अरे बनेंगे तब ना। नियत तो साफ होनी चाहिए ना। कह देने से क्या होगा भाई? इन लोगों की बात पर क्या भरोसा? कोर्ट को कह दिया था कि बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और कोर्ट में वचन देने के बाद भी ढा दिया। तो आज पब्लिक मीटिंग से कोई बात कह दे तो उस पर यकीन कौन करेगा? ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। और वो भी कहें अगर मगर में, और फिर उसमें कई बातों को जोड़ दिया जाए, तो ये बातें कुछ ठीक नहीं है। और ये बातें जिसको कहिए स्केप करने के लिए कही जाती। आज अगर किसी की बात को बड़े पैमाने पर प्रचार तंत्र के जरिए सुना जाता है तो उसका लोग फायदा उठाना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि इन्फॉर्म डिबेट हर इशू पर होना चाहिए। इस इशू पर भी हो, बिल्कुल इस विषय पर भी होना चाहिए। हम तो सिर्फ अकेले बिहार की बात कर नहीं रहे। बिहार जैसे जितने अति पिछड़े राज्य हैं उनके लिए होना चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, उनको मिलना चाहिए। उनके यहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। उनके यहां भी जो एग्रीकल्चर पर निर्भरता है वो घटनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर वो तो कह रहे थे कि अगर वो दे तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे बिहार पैकेज? अगर वो दे जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या आप क्या यही तो हमने बता दिया। यही तो बता दिया हमने कि इन बातों का क्या भरोसा। एक तो अगर मगर में कही गई है स्पेशल अटेंशन, स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस। अरे भाई उसका एक साफ मतलब है। यही तो मैं चाहता हूं कि सारे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उस पर डिबेट तो होना चाहिए। मुझे लग रहा है उसका एक इकोनॉमिक सेंस है। नहीं, मुझे लग रहा है, ही नहीं बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, तो ये कोई नारा नहीं है। ये कोई ऐसी मांग नहीं है जिसके पीछे तर्क नहीं है। 17 बार तर्कों के आधार पर किसी चीज को कह रहे हैं। और देश के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, रीजनल बैलेंस के लिए हम इन सारी बातों को कह रहे हैं। और पूरे देश को आगे बढ़ना होगा। नहीं, विकास के कुछ द्वीप बन जाएं और पूरा देश पिछड़ेपन की गहरी खाई में पड़ा रहे तो वो देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। विकास का द्वीप कौन है? आप गुजरात के बारे में कह रहे हैं। गुजरात को आपने क्या गुजरात को डिस्क्राइब किया? विकास के द्वीप के बारे में आप गुजरात के बारे में कह रहे दीजिए। पिछले 10 वर्षों में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका 56% अकेले सौराष्ट्र रीजन में हुआ। हम उन बातों में नहीं जाना चाहते हैं। कभी डिबेट होगा तो होना चाहिए। 17 बार बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में जो विकास का जो एक नजरिया है, विकास के जो हमारे कार्यक्रम हैं, जिस पर एक इंसान उसके केंद्र बिंदु में है, और वहां हो सकता है कि भारी पूंजी का निवेश हुआ हो और पूंजी इंटेंसिव उद्योग लगे हों, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए विश्वास नहीं जमता है। जितनी बातें आज कही जा रही है उससे कोई विश्वास नहीं जमता है। इसलिए साफ तौर पर इकोनॉमिक पॉलिसीज और प्रोग्राम को सामने लाना होगा। बिल्कुल। कैसे करेंगे? कह देने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। इस देश में बहुत बार बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन उसको करेंगे कैसे? किस रास्ते से बढ़ेंगे? ये सारी चीजों पर चर्चा होनी चाहिए और इस देश में यही चर्चा होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी, मैंने नोट किया, करते हैं सेकुलरिज्म तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी चीज है। मैंने नोट किया कितने बार नीतीश कुमार ने डिबेट वर्ड का यूज किया, तो मैंने देखा कि 17 बार आपने डिबेट के बारे में बोला। मुझे लगता है जो अंग्रेजी में कहते हैं यू आर इचिंग फॉर अ डिबेट विथ नरेंद्र मोदी। द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर इचिंग टू सी अ डिबेट बिटवीन नीतीश कुमार एंड नरेंद्र मोदी, and let us see if that debate happens. I completely agree with you. Sorry to intervene,
हम कोई दो व्यक्तियों के बीच के डिबेट की बात हम नहीं कह रहे हैं अर्नब जी, हम इशूज पर डिबेट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मगर इशूज पर डिबेट होना चाहिए। बिल्कुल, और मैं कह रहा हूं कि डिबेट आप करा सकते हैं, व्यक्तियों के बीच डिबेट नहीं बल्कि इशूज पर डिबेट, सबका नजरिया सामने आना चाहिए। Not a personality based debate, an issue based debate between individuals. Yes. And who better individuals than Narendra Modi and Nitish Kumar? इंडिविजुअल्स, और डिबेट दोनों इंडिविजुअल के बीच नहीं भी हो सकता है, या एक मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच। आप देश की जनता की तरफ से प्रश्न पूछें और लोग उसका जवाब दें, अपने अपने नजरिए को रखें, आप पूरा मौका दीजिए। जरूर, जनता हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। नहीं है कि व्यक्ति बैठ करके डिबेट करें, लेकिन एक डिबेट आप छेड़ सकते हैं। हम बिल्कुल छेड़ेंगे और इस बात को आगे ले जाएंगे। नीतीश कुमार जी, मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।